हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी और आज हम अपनी हिंदी की क्लास में पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शब्द विचार। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वर्ण विचार, वर्ण कहाँ से आए, कैसे बने। अब उसी के बाद वर्णों से ही शब्द बनते हैं। आपको मैंने बताया था, जैसे कि अभी एग्जाम्पल लीजिए, मेरे पास वर्ण है क, मैं और ले, ये 3 वर्ण हैं। अगर हमने इनको मिला दिया कमल, क मैं ले, कमल, इस तरह मिला दिया तो आपके सामने एक ये शब्द का निर्माण हो जाएगा कमल। कमल आपको सुनते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि ये कमल जो है एक फूल का नाम, ठीक है। अगर मैं इनका शब्द समूह ऐसे बना दूं, ले क मैं, इस तरह बना दूं, या मैं ले क इस तरह बना दूं, है तो ये भी शब्द समूह, ये भी शब्द समूह है और ये भी शब्द समूह है ना, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, और इसीलिए इनको हम शब्द नहीं कह सकते हैं। कि वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, तो वही शब्द कहलाता है। आपको शब्द की डेफिनेशन पता लग गई होगी। वर्णों का ऐसा समूह जिससे उसका सार्थक अर्थ निकले वो शब्द कहलाते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कोई भी आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इससे उनको एक दूसरे को उनकी बातों का पता चलता है, उनके विचारों का पता लगता है। शब्दों से ही वाक्यों का निर्माण होता है ना। तो ऐसे ही वाक्य, जब शब्द से वाक्य बन जाएंगे, वाक्य से हम अपने वाक्य दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो ऐसे ही हमारे आपस में जो हमारी वार्तालाप होगी और एक दूसरे के हम विचारों को समझ पाएंगे। तो शब्द का पता लग गया कि शब्द समूह, कहते तो इनको भी शब्द समूह है, इसको भी, लेकिन इसका अर्थ है, इसका नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है और ये एक शब्द है। देखो बेटा, अब आपको शब्द समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं शब्दों के भेद, कि हम शब्दों के भेद कितने आधारों पर करते हैं और किस आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आपको अभी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे आपको शब्दों के भेद का ये तालिका बनी हुई दिख रही होगी, सभी को दिखाई दे रही है बेटा। देखिए, शब्दों के भेद हम 4 आधारों पर करते हैं। कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, सेकेंड है रचना या बनावट के आधार पर, थर्ड है प्रयोग के आधार पर, और फोर्थ है अर्थ के आधार पर। अब ये 4 आधारों पर हम शब्द के भेद करते हैं। इन चारों आधारों पर भी शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्रोत या उत्पत्ति, के शब्द कहाँ से बने, ये कहाँ से आए, वो उसको हम बोलते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो इसके भी 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, ठीक है। अब आपको ये थोड़े थोड़े मैं बता देती हूँ। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम का अर्थ होता है, सम का मतलब होता है जैसा, यानी कि उसके जैसा, यानी कि यहाँ पर सम से आप संस्कृत भी समझ सकते हो, संस्कृत के जैसा। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आकर शामिल हो गए हैं तो वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। जैसे रात्रि, नेत्र, दुग्ध इत्यादि, ठीक है बेटा। तद्भव शब्द, ऐसे संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था? दुग्ध, दुग्ध से दूध, रात्रि से रात। इस तरह संस्कृत शब्दों का, यानी कि तत्सम शब्दों का जब हम उनकी हिंदी कर लेते हैं तो वो शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द, जय का मतलब होता है जन्मा हुआ, यानी कि अपने ही देश में जो जन्मे हो, देशज शब्द, ठीक है। जो शब्द हमने अपनी सहूलियत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार खुद से उनका निर्माण कर लिया है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हमारे हिंदी में शामिल हो गए हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। ये 4 थे हमारे स्रोत या उत्पत्ति, यानी कि इन 4 जगहों से हमारे हिंदी भाषा में शब्द शामिल हुए हैं, ठीक है। अगला आता है बनावट। अब जो शब्द आगे, उनकी बनावट कैसी है, उनकी रचना कैसी है, उनका आकार कैसा है, इस आधार पर हम शब्द के 3 भेद करते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका प्राचीन काल से ही अर्थ वही चला आ रहा है और उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने हों। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वो रूढ़ और यौगिक दोनों की विशेषता लिए होते हैं, यानी कि इनके टुकड़े भी नहीं हो सकते और ये दो शब्दों के योग से भी बने होते हैं। पर इसकी तीसरी पहचान ये होती है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग यानी कि शब्दों का प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग वचन काल का प्रभाव पड़ता है और इनके प्रभाव से वो बदल जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार तरह के शब्द जो होते हैं वो विकारी शब्दों में गिने जाते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग वचन काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनके प्रभाव से वे बदलते नहीं है, इसलिए वे अविकारी कहलाते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला आता है हमारा अर्थ के आधार पर कि शब्दों का अर्थ कैसा होता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, जिनका एक ही अर्थ होता है, किन्हीं का उल्टा अर्थ होता है। तो इस आधार पर हम अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद करते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिनका अर्थ एक हो। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एक शब्द और उसके अर्थ अनेक हो, वो अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची यानी कि हम एक शब्द का जो पर्यायवाची होते हैं तो उसका अल्टरनेटिव यानी कि हम उनका प्रयोग दूसरे शब्द का उस शब्द की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पानी, जल, जैसे मेरे लिए पानी ला दो या मेरे लिए जल ला दो, तो समझ जाते हैं सब। तो ये होते हैं पर्यायवाची। विलोम या विपरीत। विलोम यानी कि उल्टे, जैसे कोई शब्द दे रखा है उसका उल्टा दे दे, बाहर, अंदर, तो ये क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। ये हमारे शब्दों के भेद थे 4 आधारों पर। मैंने थोड़ा थोड़ा इनको आपको बता दिया है। हम अगली क्लास में जो है इनकी अच्छी तरह से डिटेल पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन बताऊंगी मैं आपको। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।